नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। और इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से आ रही है, जहां पर झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी। आपको बता दें कि इस भीषण आग से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी और इस आग ने 2 मासूमों को लील लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से। आपको बता दें कि आग ने तांडव मचाया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नोएडा के सेक्टर 63 की ये घटना है। और आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की तरफ से आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेकिन वहां से जो खबर आ रही है वो बहुत ही हृदय विदारक। 2 मासूम की इस आग में जलकर मौत हो गई है। तो आग में जलकर 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी थी। फेज 3 में नोएडा सेक्टर 63 का ये मामला है। दरअसल आग किन कारणों से लगी ये अभी तक पता नहीं चल पाया है आग। लेकिन जो तस्वीर हम इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर है उसे हम ठीक से दिखा नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही हृदय विदारक घटना, यानी 2 मासूम की इस आग में जलकर मौत हो गई है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी और आग की लपटें ऊंची ऊंची दिखने लगी और उसके बाद जलकर सब कुछ स्वाहा हो गया। लगभग 50 से 60 झुग्गी झोपड़ी यहाँ पर है और एक भी झुग्गियां यहां पर नहीं बच पाई। जान माल का नुकसान हुआ है। 2 मासूम की मौत हो गई है। जो झुग्गी में सो रहा था बच्चा उस वक्त, उसी दौरान यह हादसा हुआ है और इस आग ने 2 मासूम की जिंदगी को ले लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वक्त भी वहां पर पूरी तरीके से आग को नहीं बुझाया गया है, यानी कि आग बुझाने की लगातार कोशिशें हो रही है। लगातार फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मशक्कत कर रही है। थाना फेज 3 क्षेत्र के गांव बहलोलपुर में ये आग लगी और इस आग में 2 मासूम की जलकर मौत हो गई है। जो तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत ही हृदय विदारक है। इसे हम ठीक से दिखा नहीं सकते, लेकिन आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद नोएडा सेक्टर 63 के बहलोलपुर में यह आग लगी थी और इस आग में 2 मासूम की जान चली गई है। स्थानीय लोगों के द्वारा लगातार प्रयास किए गए आग बुझाने के लिए, लेकिन ये आग काबू में नहीं आ पाया। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद कुछ ही देर के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक 2 मासूम की जान चली गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बहुत ही दुखद और भयावह तस्वीर इस वक्त नोएडा सेक्टर 63 से। कोरोना महामारी में चारों तरफ कोरोना को लेकर हाहाकार है, लेकिन इस आग ने भी तांडव मचाया है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से खबर आ रही है आग लगने की, लेकिन नोएडा सेक्टर 63 की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर आग से 2 मासूम की जान चली गई है। तू कहाँ कर रहा है? तो थाना फेज 3 क्षेत्र के गांव बहलोलपुर में यह आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग बुझाने की कोशिश में जुटी रही। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। और सीधे चलते हैं आपको इस वक्त सेक्टर 63 फेज 3 में, जहां पर हमारे संवाददाता प्रिया राणा जुड़ गई हैं। प्रिया, जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं वहां पर बहुत ही भयावह है। पूरी तरीके से झुग्गी झोपड़ी लगभग खाक हो चुकी है। 2 मासूम की जान चली गई है। इस वक्त वहां आप मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं? सर, अभी मैं दूसरी सीट पर हूँ। आग पर काबू पाया गया था। यहाँ पर भी अब आग पर धीरे धीरे काबू पाया गया है। यहाँ पर है जो फायर ब्रिगेड की मदद से, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ झुग्गियां बच गई है जो आग पर काबू पाने की वजह से, अदरवाइज ये भी जलकर पूरी तरह से राख हो जाती। बड़ी भयंकर यहाँ पर आग लग। 2 बच्चों के शव भी यहाँ पर बरामद हुए हैं जो पूरी से आग में झुलस गए हैं। जी प्रिया, और लगातार राहत बचाव का कार्य यहाँ पर अभी भी आप लगातार वहां पर हैं और जो वहां पर जो घटना घटी है उस पूरी घटना को लगातार आप कवर कर रहे हैं। ये बताइए कि ये जानकारी मिल पा रही है कि आग कैसे लगी और कितने लोग इसमें फंसे हुए थे? सिर्फ 2 बच्चे के अभी शव बरामद हुए हैं, क्या और भी लोगों की आशंका है वहां पर फंसने की? जी हाँ, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी। यहाँ पर जो माता पिता हैं वहाँ पर दूसरी साइड मौजूद हैं। कुछ बच्चे अभी और निकलने की आशंका हो सकती है। कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को अभी भी ढूंढ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें आग लगने की, तो आग लगने की अभी कोई भी ऑथेंटिक बाइट नहीं आई है कि क्या कारण है। लेकिन यहाँ पर जो लोकल लोग हैं, यहाँ के रहने वाले गाँव के, उन लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर आग लगी है। और आप बने रहे हमारे साथ। हरीश चंद्र जी जुड़ गए हैं, डीसीपी सेंट्रल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ वन इंडिया में। इस वक्त हम लगातार जो खबर बता रहे हैं वो ये कि सेक्टर 63 के फेज 3 में आग लगी है और आग में 2 मासूम की जान चली गई है, जो इस वक्त पुष्टि हो चुकी है।
लेकिन खबर यह है कि और भी लोग उसमें फंसे हो सकते हैं। आपके पास इस वक्त क्या अपडेट है? बच्चों के शव मिले हैं, इनको हमने भेज दिया है यहाँ से। परिवारजन जो है वो उनसे संपर्क करके इसको कंफर्म कराया जा रहा है। बाकी और किसी ने कोई शिकायत नहीं की है। आग को जो है बुझा लिया गया, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया था, इसको चारों तरफ से जो है वो कंटेन किया गया है। फिलहाल आग जो है वो कंट्रोल में है, बुझ गई है और बाकी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है? हाँ, अभी भी जारी है। क्या लग रहा है सर ऐसा और भी नहीं, अभी कोई और घर वालों ने किसी ने मिसिंग नहीं बताई है मुझे। सर लोगों का आरोप ये भी है, अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ टाइम पर आ जाती तो शायद इस साइड वाली झुग्गियाँ नहीं, उस साइड की आप देखिए झुग्गियाँ बची हुई हैं। फायर टाइम पे आ गई थी तभी वो झुग्गियाँ बची हैं, वरना वो भी जल जाती। पर हवा चूँकि इतनी तेज़ है और ये पूरा कंजस्टेड एरिया है, उस वजह से इसमें जो है एकदम से आग लगी है। बट वहाँ की जो झुग्गियाँ हैं काफ़ी बचा ली गई है। फायर बहुत टाइम पे आ गया था और उन्होंने बड़ी मेहनत की। सर अनुमान लगाया जा सकता है कि और भी जनहानि यहाँ पे हो सकती है? अभी तो किसी ने कंप्लेन नहीं की है, ना ही कोई रिपोर्ट और मिसिंग की है। बाकी क्या तो हरीशचंद्र डीसीपी सेंट्रल जो कि पत्रकारों से बात करते हुए और वो बता रहे थे वहां की जानकारी। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी हुआ और अभी भी वहां पर चल रहा है। 2 मासूम के शव बरामद किए गए हैं। हमारे साथ प्रिया राणा लगातार बनी हुई है मौका वारदात से, जहां पर इस वक्त घटना घटी है। प्रिया, जहां तक इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? रेस्क्यू ऑपरेशन जो किया जा रहा था वो पूरी तरीके से हो गया है? नहीं, अभी भी यहाँ पर टीम लगी हुई है। जो यहाँ के लोकल लोग थे जो इन झुग्गियों में रहते थे, जैसे भी अपना गुजर बसर करते थे, वो अपने आशियानों के पास अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। उम्मीद लगाए हुए हैं कि कुछ हमें मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर देखेंगे तो कुछ झुग्गियां भी यहाँ पर बच गई हैं, जो फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर काबू पाया है। नहीं तो ये वाले आशियाने भी कहीं ना कहीं उजड़ जाते। देखेंगे तो लोग जो यहाँ पे जी, लगभग कितने लोग होंगे जो प्रभावित हुए हैं इस आग से? देखिए, यहाँ पर जो कुछ मजदूर वर्ग था वो यहाँ पर पहले तो अपने कार्य पर गए हुए थे। लगभग यहाँ पर 1000 झुग्गियां जो बताई जा रही हैं, कुछ झुग्गियां यहाँ पर बची हैं और बहुत सारे आशियाने यहाँ पर उजड़ गए हैं। जी, वहां पर जितने भी लोग हैं, जैसे क्योंकि झुग्गी झोपड़ियां हैं, ये डेली कमाने और खाने वाले व्यक्ति हैं। इस वक्त आपके पास यानी कि आसपास जो जितने लोग प्रभावित हुए हैं, जो आग से झुग्गियां जो जल गई है, क्या क्या नुकसान हुआ, कुछ कह रहे हैं वो लोग? जी हाँ, आप देखिए, उन लोगों का कहना है कि उनका पूरा आशियाना उजड़ गया। कूड़ा करकट, पन्नी, बॉटल उठाकर ये लोग यहाँ पर इकट्ठा करते थे, झोपड़पट्टियों में ये रह रहे थे। तो ये कह रहे हैं कि हमारा तो सब कुछ यहाँ पर उजड़ गया। देखिए पीछे अभी भी ना आग पर मशक्कत की जा रही है, लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी भी यहाँ पर मौजूद है। पानी से यहाँ पर आग पर अभी अच्छे से काबू नहीं पाया गया। धीरे धीरे काम चल रहा है और लोग अभी भी आस में खड़े हुए हैं कि कोई हमारा यहाँ पर मिल जाए, क्योंकि जो आम पब्लिक यहाँ की है, कुछ मजदूर ऐसे हैं जिनके बच्चे होने की अभी भी आशंका हो सकती है। 2 शव हैं जो यहाँ से बरामद हुए थे बच्चों के, पूरा कंकाल वो बन गए थे। उन्हें एम्बुलेंस के द्वारा भेजा गया है और परिजन है जो दूसरी साइड। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार जो वहाँ से खबर आ रही है, जो घटना घटी है वो बहुत ही हृदय विदारक है। मजदूर यानी झुग्गी झोपड़ियाँ पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है। यानी जितने भी लोग वहाँ प्रभावित हुए हैं वो इस वक्त वहाँ पर मौके पर पहुंचकर हाय तौबा मचाए हुए हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि उनका सब कुछ लुट चुका है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं अभी भी आग बुझाने का कार्य जो है लगातार जारी है। लेकिन सबसे दुखद ये है कि 2 मासूमों की जान चली गई है। लेकिन जैसे हमारे संवाददाता बता रही हैं वहाँ से कि ये संभावनाएं और भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं अपने अपने बच्चों को अपने अपने झुग्गी के पास धीरे धीरे लोग पहुँच रहे हैं। प्रिया, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे, क्योंकि प्रदेश सरकार की तरफ से ये निर्देश है कि 24 घंटे के भीतर जो नुकसान है उसकी भरपाई हो और उसका आकलन किया जाए। क्या कोई पदाधिकारी इस वक्त वो आकलन कर रहे हैं? तो नोएडा के सेक्टर 63 के फेज 3 में यह आग लगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और ये आग बहुत ही भयावह थी। झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी है। 50 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो पूरी तरीके से उजड़ चुके हैं, जिनकी झोपड़ियां पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। उसमें रखा हुआ कोई भी सामान नहीं बच पाया। और सबसे दुखद ये कि 2 मासूम की जान चली गई है। आपको बता दें कि इस आग में यानी उस वक्त जो लोग झुग्गी झोपड़ी में सो रहे थे, और ये तस्वीर आप देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब आग लगी थी, किस तरीके से आग लगी थी और पूरा इलाका धुओं में तब्दील हो गया। यानी कि जिस तरीके से वहाँ पर एक के बाद एक झुग्गी को अपने चपेट में आग लेना शुरू किया, तो पूरे इलाके में
सनसनी फैल गई, यानी कि लोग आसपास के वहां पर जुटे, आग बुझाने की कोशिशें शुरू हुई, लेकिन फिर भी लगभग 40 से 50 झुग्गियों को जलाकर राख कर दिया। हालांकि कुछ लोग के घर अभी भी सुरक्षित हैं, यानी कुछ झुग्गियां अभी भी सुरक्षित हैं। अब लगातार कोशिशें हो रही है, आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन कोशिशें ये हो रही है कि आखिरकार कितना नुकसान हुआ है। नुकसान का कोई आंकड़ा नहीं कह सकते, क्योंकि 2 बच्चों की जान चली गई है और संभावना ये भी जताई जा रही है लोगों के द्वारा कि और भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। आपको बता दें कि ये बहुत ही इस वक्त जो तस्वीर आ रही है ये बहुत ही दुखद है। नोएडा सेक्टर 63 का ये मामला है, जहां पर आग लगी है झुग्गी झोपड़ियों में, और इस आग से 2 लोगों की मौत हो गई है। आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, लेकिन एहतियात के तौर पर किसी भी प्रकार की कोई चिंगारी न छूट जाए, लगातार फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद होकर और लगातार पानी यानी कि आग को बुझाने की कोशिशें हो रही है, बौछारें की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सिर्फ न्यूज़ 1 इंडिया पर। लगातार हमारे संवाददाता भी वहां पर बनी हुई हैं और आपको बता दें कि प्रशासनिक तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। फायर ब्रिगेड की पूरी टीम वहां पर लगी है, रेस्क्यू टीम, और लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं ये लोग। तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हैं। धीरे धीरे जब झुग्गियों वालों को अब जानकारी मिल रही है, क्योंकि सब लोग डेली कमाने वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं, कचरा बिनते हैं, जिन जिन को भी जानकारी मिली सब लोग मौके पर पहुंच रहे हैं और अपने अपने घर के पास जाकर, यानी अपनी अपनी झुग्गियों के पास जाकर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या और कैसे हुआ। हालांकि अभी तक इस मामले में आधिकारिक तौर पर ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि ये आग कैसे लगी, क्या ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी या फिर खाना बनाते वक्त लगी। ये एक अभी सस्पेंस है कि आग कैसे लगी। हालांकि इस मामले की जानकारी भी बहुत जल्द मिल जाएगी, लेकिन इस आग ने बड़ा नुकसान किया है। 2 मासूम की जिंदगी चली गई है। ग्रेटर नोएडा से खबर है, जिला पंचायत प्रत्याशी के घर से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। दादरी पुलिस ने प्रत्याशी मुकेश उर्फ मुक्की के घर से शराब जब्त की है। पुलिस पर फायरिंग करते हुए मौके से फरार हुआ प्रत्याशी। आपको बता दें कि मौके से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। वार्ड नंबर 4 से प्रत्याशी फरार है मुकेश और मुक्की। दादरी थाना क्षेत्र के नगला नैनसुख गांव का यह मामला है। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जगह जगह छापेमारी हो रही है और ललित पंडित जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। ललित पंडित, वाकई में पुलिस ने भी अभियान छेड़ रखा है और कोई भी प्रत्याशी शराब बांटने का जो भी कार्य करे या फिर शराब को स्टॉक कर रहे हो उस पर छापेमारी हो रही है। इस वक्त जो ग्रेटर नोएडा में प्रत्याशी के घर पर छापेमारी हुई है, क्या कुछ बरामद किया गया है? जी बिल्कुल, ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र मामला है, जहाँ जिला नैनसुख गाँव में एक जो जिला पंचायत प्रत्याशी मुकेश और मुक्ति है उसके घर पर पुलिस की टीम के द्वारा छापा मारा गया। पुलिस टीम को भी तक एक दिनों से सूचना मिल रही थी प्रत्याशी के द्वारा में जो उपकृत है उनको निभाने के लिए शराब का वितरण किया जा रहा है। जैसे ही पुलिस टीम उसके घर पर छापा मारने पहुंचती है, तुरंत पुलिस टीम को देख करके जो प्रत्याशी है वो पुलिस टीम पर फायरिंग करता हुआ वहां से भाग खड़ा होता है। लेकिन पुलिस टीम के द्वारा जब घर की तलाशी लेने के दौरान घर के अंदर की भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है और घर में जो शराब की देखभाल कर रहा था एक आरोपी पुलिस की टीम के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। यही बताया गया कि जो व्यक्ति जो कि फरार हुआ है वो वार्ड नंबर 4 से जिला पंचायत का प्रत्याशी है, उसका नाम मुकेश मुक्ति है। जी, जो प्रत्याशी है वो फरार है और उसी के घर से शराब बरामद की गई है। जिसे गिरफ्तार किया गया है वो कौन है? जैसा यहाँ पर दादरी पुलिस के द्वारा बताया गया है कि यह व्यक्ति इसके पास में नौकरी करता था और इसके द्वारा ही पूरा जो शराब है, शराब की देखभाल इसके द्वारा की जाती थी। शराब का वितरण का कार्य भी इसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दादरी पुलिस ने प्रत्याशी मुकेश उर्फ मुक्की के घर पर छापेमारी की है, जिसमें भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। आपको बता दें कि जिला पंचायत प्रत्याशी के घर से शराब बरामद हुई है। फिलहाल प्रत्याशी मौके से फरार है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के बसीरहाट दक्षिण में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा चल रही है। हम सीधे लिए चलते हैं। इस्तीफा देने के लिए
मई को 2 बजे आपको राज्यपाल के वहां जाकर इस्तीफा देना तय है, ये समझ लो। क्योंकि ये लड़ाई जो है, ये चुनाव जो है, वो भाजपा और टीएमसी के बीच का चुनाव नहीं है। बंगाल की माताएं बहनें, महिला शक्ति और तृणमूल कांग्रेस के बीच में चुनाव है। बंगाल की युवा शक्ति आपके सामने लड़ रही है। बंगाल का व्यापारी आपके सामने लड़ रहा है। बंगाल का गरीब आपके सामने लड़ रहा है। बंगाल का किसान आपके सामने लड़ रहा है। और बंगाल की आम जनता दीदी आपको विदाई करने के लिए तैयार बैठी है। मित्रों, दीदी की विदाई तो निश्चित है, मगर मैं आप सबको एक अपील करने आया हूं। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी विनती है आपको। दीदी बहुत बड़ी नेत्री है, 10 साल तक बंगाल पर राज किया है। देश भर में दीदी को सब जानते हैं। अब उनकी जो विदाई है वो छोटी मोटी अच्छी लगेगी क्या? अच्छी लगेगी क्या? जरा जोर से बोलो, अच्छी लगेगी? ये माताएं बहनें बैठी है, अच्छी लगेगी? तो भाई दीदी की विदाई जब करते हो तो धूमधाम के साथ 200 सीटों से विदाई करने का एक बार तय कर लो। अब 199 सीटें तो पक्की है। ये बसीरहाट दक्षिण जोड़ दोगे क्या इसमें? जोर से बोलो, जोड़ दोगे? आइए, हमारे प्रत्याशी आ गए। आइए भैया, ताली बजाइए सब लोग। हमारे प्रत्याशियों को सभी के सभी 6 के 6 प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत के साथ जिताकर भेजिए। भेजेंगे क्या? बैठिए। मित्रों, अभी चुनाव हुआ, चौथे चरण का। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। कुछ युवाओं ने दीदी के बहकावे में आकर बूथ पर हमला कर दिया। सीआईएफएस के हथियार छीनने का प्रयास। तो बसीरहाट दक्षिण में इस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। यहां छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग तथा सर्वेलेंस की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही संक्रमित लोगों को उचित उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए इसके संक्रमण की चेन को तोड़ना आवश्यक है। इसके लिए सभी सम्मिलित प्रयास, जागरूकता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती से लेकर 14 अप्रैल 2021 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक टीका उत्सव मनाए जाने का आह्वान किया है। इसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश में भी टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सभी प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, टीका उत्सव के दौरान लक्षित आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोग कोविड टीकाकरण कराएं। टीकाकरण के बाद भी सावधानी जरूरी है, इसलिए सभी से अपील है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी सावधानी के साथ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन सख्ती से करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के सम्मिलित सहयोग से हम वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ जंग को जीतने में अवश्य सफल होंगे। जय हिंद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर 2000 आईसीयू बेड तैयार करने का निर्देश जारी किया गया है। आपको बता दें कि आज से बलरामपुर अस्पताल में 300 बेड पर भर्ती शुरू हो गया है। टीएस मिश्रा और इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज और एरा मेडिकल कॉलेज को पूर्ण डेडिकेटेड अस्पताल बनाया जाएगा। एक संक्रमित पर 30 से 35 लोगों का होगा कोरोना टेस्ट। यूपी के 21 जिलों में 100 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। कोरोना से निपटने के लिए आज भी सीएम बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। 24 घंटे में 15,353 नए मामले सामने आए हैं और ऐसे में आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि एक संक्रमित पर 30 से 35 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। यूपी के 21 जिलों में 100 से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं, यानी 24 घंटे के भीतर 15,353 नए मामले। कोरोना से निपटने के लिए सीएम आज भी बैठक कर सकते हैं। 2000 आईसीयू बेड तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बलरामपुर अस्पताल में 300 बेड पर आज से मरीज की भर्ती शुरू हो गई है। अब बात लखीमपुर खीरी की, जहां पर कोरोना के खिलाफ पुलिस ने कमान संभाल ली है। एसपी विजय ढूल ने शहर में चलाया है मास्क चेकिंग अभियान। बिना मास्क घूम रहे लोगों को पुलिस ने कड़ी हिदायत दी है। लोगों से कोरोना गाइडलाइंस पालन करने की अपील की गई है। एसपी विजय ढूल, सीओ सदर अरविंद कुमार वर्मा मौजूद रहे और उसके बाद बारी बारी से लोगों को हिदायत दी गई, यानी जिसने भी मास्क नहीं पहना कार्रवाई होगी। कार्रवाई के साथ साथ सख्ती के साथ हिदायत दी गई है। लखीमपुर खीरी की तस्वीर आप देख रहे हैं। एसपी डीएसपी खुद ही सड़क पर उतरकर और लोगों को हिदायत देते हुए नजर आए। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए अगर आपको कोरोना से सुरक्षित रहना है तो। जैसा आप अवगत है कि कोविड का संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, इसी के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा निरंतर लोगों को जागरूक करने की और जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं या पब्लिक प्लेस पे थूकते हैं उनके विरुद्ध चालान की कार्रवाई की जा रही है। मेरा सभी जनपद वासियों से अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि कोविड के खतरे को समझें और मास्क पहने। औरैया में कोरोना वायरस की दूसरी लहर, सदर कोतवाली के एसएसआई बीपी रस्तोगी ने संभाली कमान। कोतवाली इलाके में घूम घूम कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की अपील की जा रही है। मास्क नहीं लगाने पर लोगों का चालान कटेगा। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर टीका उत्सव का डीएम ने उद्घाटन किया है। डीएम सिल्वा कुमारी ने जिला अस्पताल में उद्घाटन किया। लोगों से मास्क और सैनिटाइज इस्तेमाल करने की अपील की है। रोजाना 5000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। 45 वर्ष से ज्यादा लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की गई है। जिलाधिकारी महोदय ने उद्घाटन किया है टीका उत्सव का, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता कार्यक्रम है। और उन्होंने 11 अप्रैल जो ज्योतिबा फुलेबाई का जन्मदिन होता है उससे लेके और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के जन्मदिन तक 14 तारीख तक ये टीकाकरण की घोषणा की है। और इसमें आज पहले दिन का लक्ष्य हमारा 5000 है। हालांकि जनपद में अभी तक 2-3 हज़ार से ज़्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी। और सभी 45 वर्ष से ज़्यादा के लोगों से अपील है जनपद के कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने नज़दीक के पर जाएँ कोविड टीकाकरण केंद्र पे और वैक्सीनेशन करवाएं। अच्छा सीएम साहब, कोविड के बढ़ रहे हैं मामले, तो किस तरह की तैयारी है आप लोगों की? स्वास्थ्य विभाग क्या तैयारी करेगा? तैयारी यही है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जाँचें होंगी उतना ही ये रुकेगा। और उसके साथ साथ लोग जो है मास्क ज़रूर पहनें, नाक तक चढ़ा के, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़ भाड़ में जाने से अनावश्यक रूप से बचें। स्पेशल टीका उत्सव ये आयोजन हो रहा है। इसमें लगभग 25,000 टीका टारगेट कर रहे हैं। अगले 4 दिन चलेगा। इसमें 45 इयर्स के ऊपर के लोगों को आके वो टीका लगा सकते हैं। एक तो ये है कि टीका लगाने से बिल्कुल कोरोना नहीं आएगा, वो नहीं है, बट इससे जो भी पेशेंट टीका लगाए हैं उनका इफ़ेक्ट कोरोना का ऑलमोस्ट नील है उसमें, और कोई इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं। जो भी पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में भी एडमिट है उनमें कोई इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं। सतर्कता रखना पड़ेगा। अगर कोरोना में थोड़ा सा भी ध्यान, जैसे मास्क पहनना, हैंड
वॉश करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, इसमें थोड़ी सी भी छूट होता है तो किसी को भी कोरोना आ सकता है। अच्छा डीएम साहब, लगातार मुजफ्फरनगर में मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर किस तरह की तैयारी है? नाइट कर्फ्यू भी लगा चुके हैं। हाँ, इसमें हम लोग एक तो नाइट कर्फ्यू हम लोगों को करना पड़ा क्योंकि हमारा 500 से ऊपर लगभग 700 केस हो गए हैं। स्पेशल खबर बुलंदशहर से, जहां पर पंचायत चुनाव में उड़ी कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां। उम्मीदवार का नाम घोषित होने पर गांव में निकाला गया जुलूस में सैकड़ों लोगों ने कोरोना नियमों का उल्लंघन किया है। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस। उम्मीदवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस ऊंचा गांव ब्लॉक के चंदियाना गांव का ये मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पंचायत चुनाव को लेकर लगातार नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।